दोस्तों दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है और वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे। क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं और वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है। आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WIK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा और दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इन्हीं के दरिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दोस्तों दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतालिक अहादीस की किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फातिमा बिन्ते कैस से रवायत है कि एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया जिससे तुमको मेरी इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुद्र में ये सफर किया जाता है और इनके साथ कबीले लखम और जज़म के 30 आदमी और थे। तूफान 1 माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफर के दौरान मगरिब की जानिब एक जजीरे पर इनकी नजर पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक जानदार नजर आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। इन लोगों ने इससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है। वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उसने कहा, इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर इस गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि इससे कबल हमने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने इसे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है। वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो। उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समुद्र में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे पर आ गए। इसने कहा, मुझे ये बता के बेसान के खिजूरों में फल आता है या नहीं। हमने कहा, हाँ आता है। इसने कहा, वो वक्त करीब है कि जब इसमें फल ना आएगा। फिर इसने पूछा, अच्छा पहले किबरिया के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं। हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि इसमें पानी ना रहेगा। फिर इसने पूछा, जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं, और क्या उस बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। इसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने इसके साथ जंग की है। हमने कहा, हाँ। इसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा। हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा में गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अतात कबूल कर चुके हैं। इसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो इनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त तो करीब है कि जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकल कर तमाम ज़मीन में घूमूंगा। 40 दिन के अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना हो सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समुद्र में है और न ही यमन के समुद्र में, बल्कि वो मशरिक में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीमदारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में सुखदरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा निहायत ही अजीब व गरीब मुकाम पर है। ये जजीरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चिरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। दोस्तों ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 इकसाम के दरख्त और मखलूकात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहाँ एक मशहूर गार अल होक मौजूद है जो 3 किलोमीटर तवील है और इतना बड़ा गार पूरे मशरिकी वस्त में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस की किताबों में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहाँ से वो मशरिकी वस्त को मुतासिर कर सकेगा।
लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कंपास काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ जाने वाले जहाज और कश्तियाँ कभी वापस नहीं आती और यहाँ बहुत सारे हादसा रूनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिनों और भूतों से मुतल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान भी बहुत आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। दोस्तों, बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं है, ये एक तकोन नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से जायद गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं, जहां आज तक इंसानों ने कदम भी नहीं रखा। दोस्तों, इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शायर नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं है। दोस्तों, मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तिकोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखा है जो तिकोन की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीर अल-बहर और जोग्राफिया द पीर रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को हम देखें तो इसमें एक पुरइस्रार मुकाम की निशानदेही की गई है, जहाँ इसने एक अजीबोगरीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधा जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है, जहां से वो अपने पैरोकारों यानी अमेरिका और इसराइल को हदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों के बहरी जहाज इसके जजीरे तक जाते हैं, जहां वो इसके गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और इन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा है कि ये जजीरा बरमूदा तिकोन में ही है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और अगर वहाँ कोई दाखिल होना चाहे तो वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं, यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती। नेज़ कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमेरिकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। दोस्तों, ईसा दाऊद ने मजीद अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माने कदीम से बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इसकी बेड़ियां टूट गई और वो आज़ाद हो गया, मगर इसे खरूज की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वहाँ वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी जाली कुव्वतों और पैरोकारों के जरिए खरूज की तैयारी कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो अपनी तमाम तदाबीरें करता है और शर फैलाता है। और अब इन जजीरों में से दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म अल्लाह तबारक व तआला को ही है, और अपने मुकर्रर वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल इन जजीरों से निकल कर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और एक बहुत ही बड़ा फितना साबित होगा, जिस फितने से बचने के लिए नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हदायत भी फरमाई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करके अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।